नमस्कार दोस्तों। अब तक हम पिछले वीडियो में पैसिव वॉइस के 5 रूल पढ़ चुके हैं। 11 हम एडवांस रूल की बात करेंगे आज, और जिनमें से हम 5 पढ़ चुके हैं। हम चलते हैं आज छठे रूल। हमारा जो छठा रूल है वो WH वर्ड से संबंधित है। यानी अगर वाक्य में हु दिया हुआ आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे और उसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ये दो तरीके से होता है। हु को हम या तो बाई whom में चेंज करते हैं या हु प्लस में बाई लगा देते हैं। हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। हु रोट दिस लेटर, यह जो लेटर है वो किसने पढ़ा। अब हु को हमें बाई whom में बदलना है। चूंकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, सीधा ही ऑब्जेक्ट होता है, तो हम रोट जो है ये सेकंड फॉर्म होती है और ये वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो हम बाई whom लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे वाज, क्योंकि दिस लेटर जो है वो एक वचन है, और उसके बाद हम रिटर्न लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे हम आगे चलते हैं। तो इसका दूसरा जो तरीका है वो है हम हु को हु में ही रखते हैं, फिर वाज लगाते हैं, दिस लेटर रिटर्न तक ये हमारा ऐसा ही रहेगा, और उसके बाद हम बाई लगाकर इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। एक उदाहरण जो है वो और देखते हैं। हु इज कंफ्यूजिंग यू, तुम्हें जो है वो कंफ्यूज कौन कर रहा है। उसको हम हु को बाई हुम में बदल देते हैं। उसके बाद इजेमार प्लस में आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हमेशा इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो हम इसको इजेमार में आर यूज करते हैं, क्योंकि यू जो है वो अपने साथ आर लेता है। उसके बाद जो है वो बीइंग लगेगा और फिर कंफ्यूज्ड। इस तरीके से हमारा हु का जो रूल है वो चेंज हो जाता है। यह जो है वो क्लास है वो एडवांस लेवल की है। बेसिक क्लास हमने नहीं डाली है, क्योंकि लगभग बेसिक जो है वो सबको आता ही है। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु वाले में कंफ्यूज हो जाता है कि बाई लास्ट में लगाना है या नहीं लगाना है। whom अगर हम लगा देते हैं, बाई पहले लगा के whom लगाते हैं, तो हमें बाई पहले ही लगाना है, और whom का यूज नहीं करते हैं तो हमें लास्ट में बाई लगाना होता है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। जब who को बाई whom में बदलते हैं तो उसी तरीके से whom को किस में बदलेंगे ये हमें देखना है। whom को हम बदलते हैं who में। whom did you sport yesterday, तुमने कल किसकी मदद की थी। इसको whom को who में बदल देते हैं। उसके बाद did प्लस में ये sport जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको चेंज करते हैं was were, ये was और वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, who was spotted yesterday by you, कौन है वो जो तुमसे कल तुमसे मदद पाया था जिसने। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो whom ही है एक तरीके से, जिसकी तुमने सहायता की थी वो। और whom did you suggest, तुमने किसकी सुझाव दिया था किसको, ये बनता है। तो did प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो whom को बदल दिया हमने who में, और उसके बाद लगा दिया was suggested by you। ये हमारा दूसरा रूल था। पहला जो अपना रूल है वो हमने देखा, who प्लस में by whom और who प्लस by, दो तरीके से। दूसरा जो है अपना ये हो गया। अब चलते हैं अपने 8 नंबर रूल। वैसे आज का दूसरा था और हमारा लगातार 8वां रूल है ये। 8वां रूल, 8वें रूल में क्या होता है, कुछ प्रीपोजिशन होती है जो फिक्स्ड होती है और वो आती आती है, चाहे बाई का प्रयोग करना पड़े नहीं करना पड़े। हम दो तरीके से देखेंगे। पहली जो प्रीपोजिशन है ऐसी होती है, लाफ्ट एट, और दूसरी वेटिंग फॉर। इस तरीके की अपने वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, वो अपने को याद होनी चाहिए, कम से कम 15-20। और उसके बाद हमें किस तरीके से वाक्य बनाने वो भी देखेंगे। लेकिन हमें एक बात और याद रखनी है कि कुछ वर्ब कार्य की जगह मानसिक भाव या स्थिति को व्यक्त करती है, उनके साथ बाई नहीं लगता। जैसे नॉन टू है, सरप्राइज्ड एट है, एनॉयड विद है। ये क्या करती है, नॉन टू जानना, किसी को स्थिति को भाव को व्यक्त करा है, सरप्राइज्ड स्थिति को बता रहा है, भाव को व्यक्त करा है, एनॉयड किसी परेशान होना, चिड़चिड़ा होना, ये हमें व्यक्त करता है। हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही लाफ्ड एट सीता, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन इसके साथ आ रही है, एप्रोप्रिएट फिक्स्ड जो प्रीपोजिशन होती है उसके साथ। तो हम इसमें किसके ऊपर हंसा, वो किसके ऊपर, सीता के ऊपर। तो सीता। अब देखिए लाफ्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमेशा वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो सीता एक वचन है इसलिए वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ट, और फिर एट। ये लाफ्ट के साथ एट हमेशा जुड़ा रहेगा, और उसके बाद बाई, और फिर ही का हर में, ही का हिम में होगा, हिम में चेंज करेंगे इसको, सॉरी। ही सीता वाज लाफ्ट एट बाई हिम। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। समबडी वाज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द रूम, कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था वेटिंग रूम में बाहर। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए यू है, यू को हम आगे ले आए। उसके बाद वाज वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म हो तो उसको वाज वर्ब प्लस में बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। यू है जो अपने साथ वर्ब का प्रयोग लेता है, इसलिए
हमने वर लगा दिया, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और फिर वेटेड फॉर बाय समबडी, और ये जो बचा हुआ हमारा एडवर्बियल जो सेंटेंस बचता है बीच में पीछे स्थिति को बता रहा है कहाँ, वो आउटसाइड द रूम है, वो हम लास्ट में लगा देते हैं। इसी तरीके से वी डू नॉट नाउ नॉन हर, हम उसे नहीं जानते, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारी वो वर्ब है जिसके साथ जो स्थिति या भाव को बताती है, तो हम हमेशा नॉन के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। ये वाक्य हमारा सीधा आएगा, लेकिन हमें नॉन के साथ कौन सी वर्ब लगती है वो हमें ध्यान रखना है। तो सी इज, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वी डू नॉट नो हर है, और इसको हम जब बदलते हैं तो क्या होगा, सी इज नॉट नोन टू मी। अब देखिए कैसे हुआ, डू है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसको हम बदलते हैं इजेमार प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट इसके बीच में रहेगा, तो हर को हमने बना दिया सब्जेक्ट सी, फिर उसके बाद एक है इसलिए इज, और उसके बाद नॉट, फिर नॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नॉन के साथ टू लगता है, ये देखिए नॉन के साथ क्या लगता है, टू लगता है, और लास्ट में हमें लगाना बी मी, और इसमें बाई नहीं लगेगा, हमें याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं द एक और, द डिस्कवरी सरप्राइज्ड द रिसर्चर, ये जो खोज थी उसने रिसर्चर को भी सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित में डाल दिया। इसमें क्या करेंगे, द रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब सरप्राइज जो है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमेशा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। रिसर्चर अकेला व्यक्ति है इसलिए वाज लगा दिया, उसके साथ सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वो लेती है एट, और द डिस्कवरी उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमें याद रखना है कि दो तरीके की प्रीपोजिशन होती है, एक तो फिक्स्ड आएगी, जैसे अपने लव डेट है वो अपने उसके साथ जुड़ी है, वेटिंग फॉर है वो उसके साथ जुड़ी हुई है, हमें बाई लगाना ही लगाना है, लेकिन ये वर्ब जो प्रीपोजिशन है वो भी हमें अपने लगानी है। उसके बाद हमने एक देखा जिसके अंदर दी हुई नहीं आती है प्रीपोजिशन, लेकिन वो फिक्स्ड होती है और उसको हमें लगाना है, यह स्थिति और भाव को व्यक्त करती है, इसलिए ये साथ में रहती है, बाई का प्रयोग इन वाक्यों में नहीं होता। ये बड़ी कंफ्यूजन वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे वाले रूल पर चलते हैं। पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं इन्हें, और इन वर्ब में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाते हुए प्रदर्शित होते हैं। जैसे आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, मैंने उससे अपने जूते साफ करवाए, इस तरीके का सेंस देता है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई वाक्य है आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हम ही है, उसको हम सबसे पहले ले आए ही, उसके बाद मेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसलिए वाज वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो हमने लगा दिया वाज मेड। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बनता है टू, लगाना पड़ता है अपने को, इसमें क्या लगाना पड़ता है, टू। आप दो तीन वाक्य देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, और उसके बाद वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद मैसूज, थोड़ा ये जो इधर वाला है वही चेंज होता है, आगे वाला चेंज नहीं होता। आप देख सकते हैं इतना ही चेंज हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। आई मेड हिम, इसको हमने चेंज किया कैसे, हिम को तो है बदल दिया हमने ही में, ही का हिम ही होता है सब्जेक्टिव रूप, और उसके बाद मेड है उसको वाज मेड में बदल दिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो है वो वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलती है। उसके साथ हमने लगा दिया टू, और फिर आगे का पूरा वाक्य वैसे ही लिख दिया। आई मेड हिम प्रिपेयर टी, मैंने उससे चाय बनवाई, ऐसा इसका सेंस आता है, या बनवाई उसके जरिए उससे। तो हम देखते हैं कि हिम को हमने बदल दिया ही वाज मेड टू, फिर उसके बाद पूरा लास्ट वाला वाक्य प्रिपेयर टी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ये अपना 9 नंबर रूल था, और इसमें हम क्या है, किसी कोई व्यक्ति है उसे काम करते हुए शो होते हैं। आगे वाले में देखते हैं, ये 10 नंबर है, और ये भी एक अच्छा रूल है, और इसमें दो तरीके से अपने को बनता है। पैसिव वॉइस जो है वो नाउन क्लोज दिया होता है, उसमें थोड़ा चेंज करते हैं, बाकी के उसमें किसी तरीके का जो चेंज है वो नहीं होता। देखिए दे से दैट द प्राइसेस ऑफ व्हीट आर राइजिंग, इस तरीके का अगर दे से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, उसके बाद डेट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो अपने को किस तरीके से चेंज करना है, दो तरीके हैं इसके, देखिए बड़ा ही आसान है। दे से को हम बदल देंगे इट इज सेड में, किसमें, इट इज सेड में, इट इज सेड दैट, आगे का वाक्य पूरा पूरा वैसा रहेगा, द प्राइसेस ऑफ व्हीट आर राइजिंग। क्या किया हमने, दे से को सिर्फ बदला है इट इज सेड में। दूसरा तरीका इसका होता है, वो थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी आसानी है। द प्राइसेस ऑफ व्हीट, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है वो, द प्राइसेस ऑफ व्हीट क्या, द प्राइसेस ऑफ व्हीट राइज, वो क्या रहे हैं, राइज क्या हो रहे हैं, प्राइसेस ऑफ व्हीट, तो हमने लगा दिया द प्राइसेस ऑफ व्हीट। उसके बाद ये जो प्रेजेंट का वाक्य इसलिए आर का आर रहेगा, द प्राइसेस ऑफ व्हीट आर। उसके बाद हम ये जो शेड वाली बात है, शेड टू बी राइजिंग, इसमें कुछ खास नहीं है, अपने को यहाँ तक तो सेम रखना ही है, द प्राइसेस ऑफ व्हीट आर। उसके बाद शेड लगाना है, शेड
टू बी और उसके बाद राइजिंग। देखिए आगे वाला एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। तो हम आगे वाला वाक्य देखते हैं। इट वाज बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। हमने क्या किया, दे बिलीव्ड को बदल दिया इट वाज बिलीव्ड में। आप ध्यान से देखिए, दे से है तो इसलिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इजेमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो इज सेड हो गया। यहाँ पे देखिए बिलीव्ड है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो इट वाज बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। अब इसी को जब बदलते हैं तो हमने क्या किया, देखिए मिस्टर शुक्ला वाज को उठा लिया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बिलीव्ड जो है वो हमें लगाना ही लगाना है, टू बी वेरी रिच। ये जो बीच बाकी बचा हुआ है वेरी रिच वाला लिख दिया और टू बी हमें लगाना है। इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ध्यान में करेंगे तो आपके बढ़िया तरीके से हो जाएगा। 11 नंबर रूल है वो हम थोड़ा देखते हैं। ये अपना इंपेरेटिव वाला है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और ये हम देखते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर। इसमें हमें क्या करना है, राइट जो है आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम कोई वाक्य स्टार्ट होता है उसको यहाँ पे चेंज करना सीख रहे हैं, तो इसमें हम लेट करेंगे। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट है अपना वो लेंगे ए लेटर। क्या लिखा जा रहा है, ए लेटर, तो ए लेटर। फिर उसके बाद हमें लगाना है बी प्लस, ये हमें याद रखना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, याद रखना है। फिर हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, टू योर फादर। इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने वाला नहीं होता, बड़ा ही आसान होता है। हमें सबसे पहले लेट लगाना है, लेट लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है, और उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है, और फिर टू यू योर फादर जो अपना वाक्य बचा हुआ है। आगे वाले में देखिए ये संरचना इस तरीके की होती है, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में टू और प्लस में अदर जो सेंटेंस बचता है वो आता है। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। ये भी क्या है, ओपन फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म आते ही हमें क्या करना है, लेट प्लस में जो ऑब्जेक्ट अपना क्या खोलना है, तो द विंडो, और फिर उसके बाद मैंने ये बता दिया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बी ओपन। एक और देखिए नोट वाला, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, तो हम क्या करेंगे, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। देखिए हम क्या कर रहे हैं, डू है और प्ले है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तरीके से नोट लग गया इसलिए डू नॉट हो रहा है, वरना अगर नहीं होता तो प्ले फुटबॉल ऑन द रोड होता। तो लेट और क्या कह रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल लगा लिया। नोट हमेशा लगभग तीसरे नंबर पे आता है, कोई भी किसी तरीके का वाक्य देखेंगे तो नोट, और उसके बाद हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बी प्लेड ऑन द रोड। इसमें ना बाई आता है ना कुछ और आता है, हमें सीधा ये वाक्य बनाना होता है। ये हमारे 11 रूल पूरे हुए। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक भी हम करें तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन में हमारे जो बेसिक रूल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें। हमारे क्लास को शेयर कीजिए, और हम आपको थोड़ा और बताना चाहेंगे। हमारा ऐप है वो है द टेस्ट हब। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप इंग्लिश ग्रामर की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, फ्री इसके अंदर नोट्स डाल रखे हैं मैंने बहुत से, फ्री क्विजेज भी होती है, हमारे टेलीग्राम चैनल है द टेस्ट हब नाम से ही, और फ्री करंट अफेयर की आपको पीडीएफ ही हर रोज 10 क्वेश्चन की, राजस्थान और इंडिया के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको ऐसे ही ग्रामर के शानदार नोट्स और इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। हमारे ऐप के ऊपर भी ये पीपीटी डाली जाएगी जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया जो ग्रामर रूल है उनके एग्जाम्पल है वो आप देख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।